अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की इस क्लास में अपने तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7, 8, 9 और 10 इन चारों को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए तो ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी बुक के इस चैप्टर का ये 7th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर जिसकी चार्ज की वैल्यू यहां पर लिखी जा रही है 0.6 कूलम्स, जब वो फुली चार्ज हो जाएगा किस बैटरी से? बाया 9 वोल्ट्स बैटरी। साथ ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया गया है कि अगर उसे 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें मैक्सिमम 0.06 कूलम चार्ज स्टोर हो सकता है। आपको कैलकुलेट करनी है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, चलिए लिखते हैं What is given। स्टूडेंट्स, आपको Q की वैल्यू दे दी गई है जो 0.06 कूलम्स है, और साथ ही आपको वोल्टेज दे दिए गए हैं जो तकरीबन 9 वोल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। चलिए लेट्स डू इट। C लिख देते हैं, आपको चाहिए। इसको इमेजिन करेंगे। सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करके, ये हमारा कैपेसिटर है जिसे आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। लेट्स से दिस इज द बैटरी। ये हमारी बैटरी रही, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है, और स्टूडेंट्स स्विच को ऑन करेंगे तो ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा और चार्ज कैपेसिटर पर डिपॉजिट होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। स्टूडेंट्स, अगर ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है तो इस वक्त जो चार्ज इन कैपेसिटर की प्लेट्स पर डिपॉजिट है वो तकरीबन 0.06 कूलम्स है। आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा? आप कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, C कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगा? Q बाय V के इक्वल। स्टूडेंट्स, Q किसके इक्वल है? 0.06, और वोल्टेज कितने हैं? 9। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 0.06 को 9 पर डिवाइड करें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻³ फैरेड्स। अगर आप इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगी 6.67। 10⁻³ को मिली कहते हैं, तो ये मिली फैरेड बन जाएगा। स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहा, आपको समझ आ चुका है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ टुडेज क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इस चैप्टर के लिए 8th वन 13.8। स्टूडेंट्स, question says a capacitor holds 0.03 coulombs of charge when fully charged by the 6 volts battery। कहा यह जा रहा है कि एक कैपेसिटर है, अगर उसे 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो 0.03 कूलम्स चार्ज स्टोर कर सकता है। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। यानी अगर आपने उसमें 2 कूलम्स के चार्ज को स्टोर करवाना हो तो आखिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितने वोल्टेजेस रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट्स, चलिए जरा गिवन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने कहा कि अगर 6 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर 0.03 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसे गिवन में कैसे लिखें? V1 is 6 volts और Q1 is 0.03 कूलम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो पहले खास पोटेंशियल पर होने वाला स्टोर चार्ज आ चुका है। स्टूडेंट्स, ये तो पहला पोटेंशियल और पहला चार्ज है, लेकिन साथ ही उसने कह दिया है कि अगर आपको
2 कूलम्स ऑफ चार्ज स्टोर करना हो तो ये Q2 गिवन है, तो बताइए पोटेंशियल कितना रिक्वायर्ड है, V2 हमें फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास देखिए रिक्वायर्ड भी एक साथ आ गया। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं Q इज इक्वल्स टू CV है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ये भी तो लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू CV1। तो स्टूडेंट्स यूनिट वोल्टेज पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस तो सेम है, तो ये फॉर्मूला Q1 इज इक्वल्स टू CV1 लिखा जा सकता है। और सेकंड वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी Q2 इज इक्वल्स टू CV2। इसे इक्वेशन 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। स्टूडेंट्स क्यों ना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड कर दिया जाए, तो लिखा जा सकता है Q2 ओवर Q1 इज इक्वल्स टू CV2 ओवर CV1। C से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी Q2 ओवर Q1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास तमाम वैल्यूज हैं, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। Q2 की वैल्यू है 2, Q1 की वैल्यू है 0.03 इज इक्वल्स टू V2 हमें फाइंड आउट करना है और V1 की वैल्यू है 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 6 नीचे डिवाइड हो रहा है इसे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 into 6 over 0.03 इज इक्वल्स टू V2। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू जानते हैं क्या आएगी, 400 वोल्ट्स। यानी डियर स्टूडेंट्स 2 कूलम्स का चार्ज स्टोर करवाने के लिए आपको इस कैपेसिटर के साथ तकरीबन 400 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो चुका है। Let's move on towards the next numerical problem of today's class. My dear students, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इस चैप्टर के लिए ये 9th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है 13.9 में 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड्स, यानी कि आपको एक C1 की वैल्यू गिवन है और एक C2 की वैल्यू गिवन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में जोड़े गए हैं, चलिए हाईलाइट करते हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं विद द 12 वोल्ट्स बैटरी। 12 वोल्ट्स बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, यानी आपको V भी गिवन है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको चार्ज भी कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है, यानी कि दिस न्यूमेरिकल इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी, थोड़ा सा सफर लंबा होने वाला है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल का। हमें क्या चीज दी गई है डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले बता दिया गया है कि C1 is 6 माइक्रोफैरड यानी 6 into 10 to the power -6 फैरड और C2 is 12 into 10 to the power -6 फैरड्स और इन्हें जोड़ा गया है विद द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स ये तो वो चीजें हैं जो हमें बता दी गई हैं और पूछा क्या क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, हमसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड में पूछी जा रही है दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस बताइए। सेकंड फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। Q1 भी बताना है, वो चार्ज जो फर्स्ट कैपेसिटर पर स्टोर होगा। Q2 भी बताना है, वो चार्ज जो सेकंड कैपेसिटर पर स्टोर होगा। इसी तरह से पहला चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा वो भी, और दूसरा चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा वो भी। तो एक लंबी लिस्ट हमसे पूछी जा रही है। स्टूडेंट्स चलिए सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन पर आते सबसे पहली चीज जो आपको ऐसे न्यूमेरिकल को देखते ही करनी है वो इसका सर्किट ड्रॉ करके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की पिक्चर क्लियर करना, ये समझना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और बताना क्या है। स्टूडेंट्स ये एक कैपेसिटर है और क्योंकि दूसरा सीरीज में है तो चलिए दूसरा सीरीज में साथ ही ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास ये 2 कैपेसिटर्स मौजूद हैं और इनको जोड़ा गया एक बैटरी के साथ, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव और यकीनन साथ स्विच भी होगा। तो ये हमारे पास सर्किट है, स्विच को क्लोज किया, इस सर्किट में करंट फ्लो किया,
कैपेसिटर्स पर चार्ज स्टोर हो गए। ये C1 है, ये C2 है, ये वोल्टेज V है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई, ये सीरीज में है और आप जानते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, सीरीज में चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू सेम है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 होने वाला है यहाँ पर। यानी अगर आप सिंपल Q भी कैलकुलेट कर लें तो वही चार्ज C1 पर होगा और वही चार्ज C2 पर होगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑल द वैल्यूज, लेट्स पुट देम अप। यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए। ये बन जाएगा 1/6 माइक्रोफैरड प्लस 1/12 माइक्रोफैरड। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर माइक्रो को कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट भी माइक्रो में ही चाहता हूँ। अगर आप इसका एलसीएम लें तो 12 माइक्रोफैरड इसका एलसीएम आ जाएगा। एफ और एफ साथ लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, 6 2 12 होता है, ऊपर 2 आ जाएगा। 12 1 तो ऊपर 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/12 नीचे आ गया माइक्रोफैरड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का क्यों ना रेसिप्रोकल ले लिया जाए। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 12/3 माइक्रोफैरड। स्टूडेंट्स, ये 3 12 से कैंसिल हो जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड्स आ जाएगी। सो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है। तो क्योंकि अब आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, Q is equals to CV। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज Q is equals to C की जगह C इक्विवेलेंट इनटू V। ये V टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है और टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी आपने गिवन में लिखा है 12 है। स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कीजिए। C is 4 × 10⁻⁻6 वोल्ट्स की जगह आ जाएगा 12। तो स्टूडेंट्स, चार्ज कितना आएगा? 4 × 12 is 48। माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 48 × 10⁻⁻6 या 48 माइक्रोकूलम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू बन जाएगी 48 माइक्रोकूलम्स। यही Q1 है, यही Q2 है और यही Q है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चार्ज तो कैलकुलेट कर लिया, सबका चार्ज 48 माइक्रोकूलम्स है। अब सवाल ये है डियर स्टूडेंट्स कि सब कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंसेस कितने होंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स, हमें अब वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, सीरीज में चार्ज तो सेम है मगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो वोल्टेज भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बात लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू Q/C1। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। Q इज 48 × 10⁻⁻6 और C1 क्या था हमारे पास? 6 माइक्रोफैरड्स। तो ये 6 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। इसे कैंसिल करते हैं, 48 6 पर डिवाइड करेंगे तो V1 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल कम आउट टू बी 8 वोल्ट्स। तो आपके पास एक कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 8 वोल्ट दी जाए तो उस पर 48 माइक्रोकूलम्स चार्ज स्टोर होगा। ये वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से आप V2 कैलकुलेट कर लेंगे जो Q/C2 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू क्या है इसके लिए भी? 48 × 10⁻⁻6 और स्टूडेंट्स C2 की वैल्यू क्या है इसके लिए? 12 × 10⁻⁻6। तो -6 10 की पावर और 10 की पावर -6 कैंसिल हो गए। सो बचा क्या? V2 इज इक्वल टू 48/12। स्टूडेंट्स, इसे कैंसिल करें तो क्या जानते हैं क्या आएगा? यू विल गेट 4 वोल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस ग्रेटर थी 12 माइक्रोफैरड, उसे सिर्फ 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने के लिए। याद है, यही बात हमने
लेक्चर के दौरान चैप्टर में भी कही थी कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने के लिए कम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा। तो आपने देखा 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को 8 वोल्ट रिक्वायर्ड थे और 4 और 12 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को सिर्फ 4 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने आज के नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इस चैप्टर के लिए ये लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.10। चलिए लिख देते हैं 13.10। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमसे क्या कहा जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेज 2 कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड। यहाँ पर भी 6 और 12 ही है, लेकिन इस बार दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल with the 12 volts batteries. Find the equivalent capacitance of the combination charge and the potential difference across each capacitor. आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज फाइंड आउट करना है, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम गिवन में क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि सबसे पहले C1 की वैल्यू है जो कि 6 × 10⁻⁻6 फैराड है। C2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 12 × 10⁻⁻6 फैराड है, और इनके साथ जो बैटरी कनेक्टेड है वो तकरीबन 12 वोल्ट्स की है। स्टूडेंट्स, ये तो बस हमें गिवन है, और रिक्वायर्ड क्या क्या है, आपको इन दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज चाहिए Q1 Q2, इसी तरह से V1 और V2। स्टूडेंट्स, इन पर चार्ज कितना स्टोर होगा वो भी फाइंड आउट करना है, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वो भी फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है। ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, तो चलिए इनको जोड़ते हैं पैरेलल में। ये आपने पैरेलल में जोड़ दिया, इनके साथ चलिए अब एक बैटरी जोड़ते हैं। ये रही इनके साथ बैटरी जो इनके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स, अभी क्योंकि पैरेलल में है तो एक बात तो तय है कि इसको मिलने वाला अगर वोल्टेज V1 है और इसको मिलने वाला वोल्टेज V2 है तो वो सेम है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और वो भी आप जानते हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 के इक्वल होती है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, C1 क्या है 6 माइक्रोफैराड, चलिए लिख देते हैं, प्लस 12 माइक्रोफैराड लिख दिया। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आंसर माइक्रोफैराड में ही चाहिए, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 + 12 इज 18 माइक्रोफैराड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ गई है, तो डियर स्टूडेंट्स क्यों ना अब आप इसका चार्ज कैलकुलेट कर लें। स्टूडेंट्स, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज करें कि दोनों कैपेसिटर्स पर इक्वल पोटेंशियल है, और इक्वल पोटेंशियल किसके इक्वल, बैटरी के इक्वल, 12 वोल्ट्स के इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों कैपेसिटर्स पर बराबर का वोल्टेज आ रहा है। आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, आपके पास टोटल वोल्टेज है, आपके पास इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, C1 है, C2 है, तो आप इंडिविजुअल चार्ज निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा स्टूडेंट्स, Q1 = C1 × V एंड Q2 = C2 × V। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। चलिए करते हैं। Q1 के लिए हम लिख देंगे C1 क्या है 6 × 10⁻⁻6, और V क्या है डियर स्टूडेंट्स 12 वोल्ट्स। तो चलिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q1 6 × 12 क्या होता है स्टूडेंट्स 72 × 10⁻⁻6 कूलम्स आ जाएगा। सो Q1 की वैल्यू 72 माइक्रो कूलम्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह Q2 क्या आएगा
इट विल बिकम C2 जो कि 12 इंटू 10⁻⁻6 है, और साथ V जो कि 12 है। स्टूडेंट्स 12 इंटू 12 क्या होता है? 144। ये 144 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बन जाएगा, जिसे आप 144 माइक्रो कूलम्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स Q2 भी आ चुका है, Q1 भी आ चुका है, V1 और V2 भी आ चुका है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आ चुकी है। फाइनली हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो गए और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आपसे अब मुलाकात होगी अगली बार नए चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। नया चैप्टर, नया जज्बा, नया कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।